नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच इजराइल ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। 60 नए फाइटर जेट्स, सेना को नए नए इक्विपमेंट से इक्विप्ड करना और साथ ही साथ ईरान के सभी अलग अलग इलाकों में घेराबंदी की तैयारी शुरू करना। इजराइल का यह नया वॉर प्लान है। एक के बाद एक हवाई हमलों के बाद अब इजराइल जमीनी लड़ाई में भी उतर सकता है और ईरान के इलाकों पर घेराबंदी की तैयारी कर सकता है। ईरान को निस्तोनाबूद करने के लिए 60 नए फाइटर जेट्स जो अलग अलग तकनीक से इक्विप्ड हैं और खासतौर पर इजराइल की नई फाइटर जेट तकनीक से बनाए गए ये फाइटर जेट्स रेडार पर भी नहीं दिखेंगे। ऐसे में इजराइल कुछ लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गया है। वहीं ईरान की तरफ से अमेरिका की एंट्री के बाद, यानी अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 अलग अलग परमाणु संयंत्र फोर्डो, इस्फहान और इन पर किए गए हवाई हमले, जिससे ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह निस्तोनाबूद किए गए। जिस तरह का खतरा ईरान की तरफ से इजराइल पर मंडरा रहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में भी ये बात सामने आई थी। इसके बाद अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान को ये चेतावनी दी कि अगर ईरान परमाणु हमला करता है या उसकी कोशिश भी करता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ इस युद्ध में उतरेगा। जैसा कि अमेरिका ने किया भी, हवाई हमले से क्लस्टर बम गिराए और तीनों अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स को ईरान में ध्वस्त कर दिया। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को शांत रहने को कहा है। वहीं ईरान की तरफ से एक जवाब आया है कि अमेरिका के इस युद्ध में हस्तक्षेप किसी के लिए भी ठीक नहीं। जहां एक तरफ इजराइल लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, वहीं ईरान ने अपनी तरफ से एक संदेश दिया है कि अमेरिका ने जिस तरह इस युद्ध में एंट्री मारी है वो दोनों देशों के लिए ठीक नहीं, यानी ईरान के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है इजराइल की भी परेशानी बढ़े। ऐसे में ईरान के इस बयान के कई सारे मायने लगाए जा रहे हैं। क्या ईरान भी इराक बन जाएगा अमेरिका के लिए? एक लंबी लड़ाई अफगानिस्तान और इराक की तरह। भारत भी इसी तरह वियतनाम, अमेरिका भी इस तरह पहले वियतनाम में उतरा था, भारत श्रीलंका में उतरा था, लेकिन मित्र देशों की संबंध में इस तरह युद्ध विराम कराने के लिए अपनी सेना को भेजना और वहां पर इस तरह शांति स्थापित करना या नई सरकार को स्टैब्लिश करना, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले भी किया है। ऐसे में न्यूक्लियर हमले के खतरे के तहत अमेरिका के उठाए गए इस कदम को ईरान खतरे की घंटी मान रहा है और बड़े पैमाने पर इस संदेश को दे रहा है कि अमेरिका ने आज जो ईरान के साथ किया वो आने वाले दिनों में बाकियों के साथ भी कर सकता है। ऐसे में क्या खाड़ी देश एकजुट होंगे अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ, या फिर यह मामला कूटनीति और बातचीत के जरिए संभलता नजर आएगा? उम्मीद तो यही की जा रही है, लेकिन आसार ऐसे नहीं है। इजराइल ने जिस तरह से तैयारी शुरू कर दी है एक लंबी लड़ाई की, उससे यह साफ जाहिर होता है कि इजराइल इस युद्ध में कहीं से भी युद्ध विराम या समझौते की स्थिति में नहीं आने वाला। यह लड़ाई अब लंबी खिंचेगी और ईरान की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। नमस्कार।